Good morning students, welcome to Trust with Biology. In this video we study about the biological practicals. अब बायो के प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं. बायो के क्या सभी सब्जेक्टों के प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो 12th क्लास के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए. मैं यहाँ आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स बताए जाते हैं और क्या क्या उनके वाइवा में क्वेश्चंस एक्सेप्टेड है कि जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है. तो हम बायो में जो प्रैक्टिकल्स का पैटर्न होता है वो क्या होता है कि बच्चे को 3 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करके दिखाने पड़ते हैं. और उसमें सबसे पहले होता है एक मेजर एक्सपेरिमेंट, एक होता है माइनर एक्सपेरिमेंट और एक होता है स्लाइड प्रिपरेशन. जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स है वो 5 मार्क्स का है आपका, माइनर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का होता है और फिर से स्लाइड प्रिपरेशन है ये भी 5 मार्क्स की. ये 3 एक्सपेरिमेंट वो हैं जो आपने लैब में परफॉर्म करने हैं अपने एग्जामिनर के आगे. और इन्हीं 3 प्रैक्टिकल्स में जो रिटर्न वर्क है वो भी मैं इसमें आपको साथ साथ बताऊंगी कि किसमें क्या करना होता है. तो हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो मेजर प्रैक्टिकल आएगा. जो मेजर एक्सपेरिमेंट है उसमें 2 चांसेस हैं आपके कि 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में है. एक होता है to study the effect of pH and temperature on salivary amylase. इसमें हमने salivary amylase जो है वो किस pH पे और किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करता है वो आपको ऑपरेट करके दिखाना. दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको कोई भी प्लांट सैंपल, स्पैनिश हो गया, पपाया हो गया, आनियन हो गया, कोई भी वो दे सकते हैं और उसमें से आपने डीएनए को आइसोलेट करके उनको एग्जामिन कराना है, दिखाना है. इज इट क्लियर? ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका होगा मेजर प्रैक्टिकल. अब आपके पास जो बोर्ड से आंसर शीट आएगी उसमें आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें लिखी. आप इस एक्सपेरिमेंट में लिखोगे एम, जो कि आपको बोर्ड पे वहां लिखा मिलेगा या आपको क्वेश्चन पेपर पे जो आपको पेपर मिलेगा जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें एम एज इट इज यही उतारा जाता है. दूसरा होता है रिक्वायरमेंट्स. तो आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें प्रैक्टिकल में रिक्वायरमेंट क्या है. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सारे के प्रैक्टिकल 1 बाय 1 आपको करके भी दिखाऊंगी. तो उसमें मैं आपको बताऊंगी किस एक्सपेरिमेंट में क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो नेचुरल सी बात है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना आता है, प्रैक्टिकल आता है, तो आप बता दोगे कि जो जो चीजें आपको यूज की जा रही है वो क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स. तीसरी चीज हम इसमें लिखते हैं थ्योरी. किसी भी एक्सपेरिमेंट की थ्योरी क्या होती है. उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने किया वो है प्रोसीजर. प्रोसीजर हम आंसर शीट पे नहीं लिखते. क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हम वो एक्सटर्नल के सामने या इंटरनल जो अपना एग्जामिनर है उसके सामने हम करके दिखा रहे हैं, तो हम उसको अपनी शीट पे नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? थ्योरी. थ्योरी होता है जो उसके बारे में हमें पता है. जैसे टेम्परेचर के बारे में है, ये सलाइवरी अमाइलेज अगर आपका एक्सपेरिमेंट आपको एक्सटर्नल ने आपके एग्जामिनर ने दिया तो इसमें क्या लिखोगे. आपको पता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, जो कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे मैक्सिमम वर्क करते हैं. उसके बाद आता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे जब वो वर्क कर रहे हैं तो यहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पीएच टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगी और ऐसे ही डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपने सलाइवरी अमाइलेज करके दिखाना. तो आपने इसमें थ्योरी में यही लिखोगे कि पीएच जो है वो 7 पीएच पर जो मैक्सिमम वर्क हुआ और लो पीएच पर एंजाइम्स, लो पीएच पर भी और लो टेम्परेचर पे भी एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव रहते हैं. लो टेम्परेचर पे और लो पीएच पे एंजाइम्स वर्क करना ही स्टार्ट नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं. और हाई टेम्परेचर पे और हाई पीएच पे मतलब मोर देन 7 और 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उसमें मैक्सिमम वर्क होता है टेम्परेचर पे एंजाइम्स का. उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं. मतलब लो पीएच और लो टेम्परेचर पे काम करना ही स्टार्ट नहीं किया, इनएक्टिव है. लो और हाई पीएच और हाई टेम्परेचर पे उन्होंने क्या कर दिया, वो एंजाइम
डैमेज हो गया, डीनेचर्ड हो गया और एंजाइम में वर्क नहीं है। किस पर सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं? जब pH 7 है और ये 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, उस पे हमारी बॉडी के एंजाइम तो उसी पे सबसे ज्यादा वर्क करेंगे। तो ये टेम्परेचर और ये pH ऐसी हैं जिसमें एंजाइम प्रॉपर वर्क करते हैं। वही चीज आपने इस थ्योरी में लिखी। अब आता है, इसके बाद आता है थ्योरी के बाद हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम ऑब्जर्वेशन। इसमें जो डीएनए आइसोलेशन है, इसमें क्या थ्योरी लिखोगे? इसमें थ्योरी लिखोगे, हमने डीएनए डबल हेलिकल होता है प्लांट सब, जो हमने बायोटेक के 11 चैप्टर पे आइसोलेशन वाला मैकेनिज्म पढ़ा है, उसको इसकी थ्योरी में लिखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी में डीएनए आइसोलेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला नहीं, जो हम स्पूलिंग वाला पढ़ते हैं कि प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल ब्रेक करनी होती है जिससे कि वो सेल जो मटेरियल है वो निकले, फिर उसमें आरएनएज और प्रोटीएज डालते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सैंपल प्लांट सैंपल है उसमें से आरएनए और प्रोटीएज डाइजेस्ट हो जाता है, और जैसे डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? डीएनए मिलेगा और उसके हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। हम इसमें चिलिंग इथेनॉल का यूज कर रहे हैं, क्यों करें? टू प्रेसिपिटेट द डीएनए। अब इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ये चीजें मैं आपको अलग अलग से भी जब एक्सपेरिमेंट ऑपरेट करेंगे तभी भी बताऊंगी। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ जर्नल पढ़ेंगे कि क्या किसमें क्या लिखना है। ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है, इसमें कोई टेबल नहीं बनती। जो रीडिंग इसमें आती है उसको हम रिजल्ट में लिख देंगे, और डीएनए में हमने जो लास्ट में मिला वो रिजल्ट होगा ही कि डीएनए आइसोलेट हो गया हमारा। इसके बाद हम लिखते हैं इसमें प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस जो हम लिखेंगे वो प्रिकॉशन 2 से 3 प्रिकॉशंस हम लिखते हैं। प्रिकॉशंस वो जो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है, तो वो चीजें जो हमें याद रखनी है प्रैक्टिकल में कि किस तरह से हमें कोई हमारी प्रैक्टिकल की रीडिंग जो है अफेक्ट ना हो, वही इसमें प्रिकॉशंस होती है। ये प्रैक्टिकल मेजर प्रैक्टिकल है, इसमें क्या ये वाली आपने हेडिंग्स डालनी है, एम, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड लास्ट प्रिकॉशन। सेम चीज हम इस माइनर एक्सपेरिमेंट में कर, जो कि 4 मार्क्स का है। इसमें हमें सॉइल सैंपल दे दिए, कोई भी 2 सॉइल सैंपल दिए जाएंगे जिसे किसी भी नेम से मेंशन कर दिया जाएगा, या तो ए सैंपल, बी सैंपल करके मेंशन कर दिया, या वट एवर जो भी होगा आपका वो टीचर्स, या 1 और 2 सैंपल करके मेजर कर दिया, या कोई भी लेबल उस पे लगा होगा सैंपल्स पे। उस सैंपल्स में हमने उसमें वाटर डाल के देखना है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, यहाँ उसको हीट करके देखते हैं कि उसका मॉइस्चर है। तो जो मैंने यहाँ और लिखा है इसका मतलब है आपको इन 3 एक्सपेरिमेंट है, इनमें से कोई एक आपको उसमें मिलेगा। जैसे ये 2 है, ये दोनों कभी नहीं दिए जाएंगे, एक कोई एक्सपेरिमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि एक एक्सपेरिमेंट आप इसमें से कर लीजिए, और ये 3 एक्सपेरिमेंट है, इनमें से भी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाए। इन एक्सपेरिमेंट्स में भी यही चीजें आपने लिखी है, ये चीजें आपकी बुक में होंगी, जो आपकी आंसर शीट है उसमें लिखनी है। आपने प्रैक्टिकल बुक जो फाइल बनाई उसमें भी ये सारी चीजें दी हुई है। ध्यान रखना, हम प्रोसीजर नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि प्रोसीजर हम ऑपरेट करके दिखा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं उसे। तो ये हो गया सेकेंड, माइनर एक्सपेरिमेंट भी हो गया। थर्ड में स्लाइड ऑपरेशन। अच्छा, इनमें हमने डायग्राम भी ड्रॉ करने होते हैं। जहां हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो उसी में आएंगे डायग्राम्स, और जो आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे विद पेंसिल आपने ड्रॉ करने हैं। डायग्राम्स बेटा कोई भी हो और कहीं भी हो, चाहे आपके फाइनल एग्जाम्स में हो या फिर आपका ये जो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम है इसमें हो, डायग्राम्स यू शुड ड्रॉ द डायग्राम्स विद द पेंसिल ओनली। पेंसिल से ही हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पेन से डायग्राम्स ड्रॉ नहीं की जाते। तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें भी डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ इनमें भी जो हम एक्सपेरिमेंटल डायग्राम होते हैं वो ड्रॉ कर देते हैं। स्लाइड भी 2 ही है सिलेबस में, जिनमें से एक आपको प्रोवाइड दिए, या तो पोलन ग्रेन्स दिए जाएंगे, कोई भी फ्लावर दे दिया, उसमें से आपने पोलन निकाल के उसकी स्लाइड बनानी है, और उसमें हमने स्टडी करनी कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कितनी हो रही है, कितने टाइम में हो रही है। दूसरा, हम आनियन रूट टिप पे माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे। तो ये आपका अभी एक सिंगल पार्ट हुआ है इसका। दूसरा, अभी 3 क्वेश्चंस हुए। एक सबसे ज्यादा जो
मार्क्स का क्वेश्चन है वो है आपका स्पॉटिंग। स्पॉटिंग जो है वो 7 मार्क्स की होती है और 7 मार्क्स की स्पॉटिंग में भी एक ये है कि आपको कौन कौन सी स्लाइड या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपके रखे जाएंगे। तो 7 मार्क्स की स्पॉटिंग, तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन स्पॉटिंग। जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस के बारे में बताया, उन तीनों क्वेश्चंस को आप लैब में करोगे। और स्पॉटिंग वाला भी आपके लिए क्या होता है, इसमें 1 बाय 1 एक स्टूडेंट जाएगा, 7 स्पॉट्स रखे होंगे, इसी वजह से ये 7 मार्क्स की है। कई टीचर्स यहाँ क्या करते हैं 6 स्पॉट्स कर देते हैं और उसमें से किसी 2 स्पॉट्स को 1.5 मार्क्स का कर देते हैं। मोस्टली क्या होता है, ये 7 मार्क्स की स्पॉटिंग होती है, इसमें 7 स्पॉट्स रखे जाते हैं। उस स्पॉट्स में भी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ये देखो। जो एक स्पॉट जो फर्स्ट होता है, इसमें हमें एक स्लाइड दी जाएगी, उन स्लाइड में या तो टीएस ऑफ ओवरी रखी जाएगी या फिर टीएस ऑफ टेस्टिस रखी जाएगी, और इन दोनों में से गैमेट्स की है ये दोनों स्लाइड्स, इनमें से एक स्लाइड आपको मिलेगी। और इसमें क्या होता है, कई बार इन दोनों को ना रख के टीचर रख देते हैं टीएस ऑफ ब्लास्टूला, एम्फीबियन ब्लास्टूला। आप इनकी स्लाइड को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे कि ओवरी की जो स्लाइड हमें दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी और यहां हमें इसमें ग्राफियन फॉलिकल दिखेगी, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेट और oocytes दिखेंगे। oocytes और ग्राफियन फॉलिकल हमें यहाँ जो है वो स्लाइड के माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे। इसमें बड़े बड़े सैमनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखेंगे इस तरह से इसकी स्लाइड में, और सैमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल्स भी शो होते हैं स्लाइड के अंदर। पिंक कलर की इनकी स्टेनिंग होती है। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्लास्टूला सबसे अलग स्लाइड है। इसमें क्या ब्लास्टूला होता क्या है, ब्लास्टूला होता है जो होलोबॉन है, वो है ब्लास्टूला। होलोबॉन ब्लास्टूला है, और इसकी भी मैं एक अलग से बताऊंगी कि जिस तरह से इसमें सारे स्पॉट्स हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अभी ये मैंने बस एक जर्नल वो बता रही हूँ, इसलिए ये दूसरा इसमें एक स्पॉट रखा जाएगा, या तो केस ऑफ टेस्टिस ओवरी और इसमें से रखा गया। दूसरा आपका स्पॉट होता है जो वो एक स्पॉट जो रखा जाएगा वो जीरोफिटिक प्लांट में और एनिमल्स में से कोई भी रख सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स। इसमें आपका जीरोफिटिक एनिमल्स में कैंगैरू रैट हो गया, कैमल हो गया, या चैमिलॉन रख दिया। प्लांट्स में कैक्टस रखा जाता है, यूफोर्बिया, और इसमें जजैपस भी रख दिया जाता है, बेरी जो होते हैं वो भी, अकेशिया भी रख दिया जाता है, किक्कर और बबूल जिसको बोलते हैं। तीसरा एक्वेटिक प्लांट। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर दोनों में से एक एक रख देता है, एक्वेटिक प्लांट रख दिया और जीरोफिटिक एनिमल रख दिया, या जीरोफिटिक एनिमल रख दिया एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स में से क्या, प्लांट में हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, वाटर हाइसिंथ, 3 के चांसेस। एनिमल्स में जो है बॉनीफिश और कार्टिलेज फिश, प्रॉन, ये आपके सिलेबस में। 4th है पेडिग्री चार्ट। कोई भी एक पेडिग्री चार्ट बना दिया जाएगा, ये चैप्टर 5th में आपने पढ़ाया उसी से क्वेश्चन है। कोई भी पेडिग्री चार्ट बना दिया, उसमें उसकी जीनोटाइप पूछ ली, या उसमें ये क्या पूछ लिया आपका कि जो पेडिग्री चार्ट है उससे ये बताइए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इस तरह से इसमें 2-3 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड पॉलिनेशन जो आपका है। इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल पॉलिनेशन का, या कोई भी पॉलिनेशन वाले में से दे दिया, पॉलिनेशन वाला तो शायद सिलेबस से हट गया आपका, इसमें से आपको दे दिया 5th में म्योसिस की स्लाइड। जो म्योसिस है, म्योसिस की कोई भी एक स्टेज आपको दे दी जाएगी, म्योसिस फर्स्ट हो, सेकेंड हो, म्योसिस प्रोफेस हो। प्रोफेस में बहुत सारी स्टेजेस है, लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैचकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, उनमें से कोई भी एक स्टेज, या मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, सारी में से कोई भी एक स्टेज आपको वहां लगी हुई मिलेगी, और उसमें से आपको एक वो दे दिया जाएगा। अब इसके बाद है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म।
6 है हमारा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स में रिंगवर्म, प्लाज्मोडियम, इनकी तो स्लाइड रखी जाएंगी, और जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो है वो आपको स्पेसिमेन में मिलेगा। 7th क्वेश्चन जो है मैंने अभी यहाँ बताया था कि या तो 6 क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें 2 क्वेश्चन को 1.5 का कर देते हैं, या सीधा 7th क्वेश्चन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आपका रखा जाएगा, या तो ये रख दिया कि पॉलिनेशन का कोई पिक्चर शो कर दी, ये इंसेक्ट है और उसके ऊपर फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट रखा हुआ है, वो पॉलिनेशन दिखा रहा है तो वो हो गया, या आपका ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दिखाने के लिए ये विंड पॉलिनेशन है, हाइड्रो पॉलिनेशन है, या हाइड्रो से है, किसी भी तरह से ये 7 आपके स्पॉट्स है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो हम एक्सपेरिमेंट 1 by 1 किस में कौन सा है, मेजर के दोनों, माइनर के भी 3 या 4 जो भी ऑप्शन में थे उनमें से, और दोनों की स्लाइड प्रिपरेशन हम करके देखेंगे। स्पॉटिंग के बारे में भी 1 by 1 अलग अलग पार्ट्स में बताया जाए। थैंक यू।